नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ विचार। स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जहां बात होती है आपके रोगों की, जहां बात होती है उनसे जुड़े आयुर्वेदिक उपचारों की। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं। विस्तार से आपको कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गृद्धसी रोग के बारे में। ये जो रोग होता है, ये क्या रोग होता है, गुरुजी से जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हम बात करेंगे गृद्धसी रोग के बारे में। ये गृद्धसी जो रोग है, ये किस प्रकार का रोग है, इसके लक्षण क्या होते हैं और हम घर बैठे कैसे इसका उपचार कर सकते हैं, दर्शकों को बताएं। देखिए बेटा, जब आप गर्मी के मौसम में ठंडा पानी, आइसक्रीम, कुल्फ़ी का स्वाद अच्छा लेते हैं जी। तो अंदर जाके नसों को ऐसे सिकोड़ता है जैसे मावा दे के कपड़ा सिकोड़ता है। फिर इसमें कमर और कमर के नीचे का ऐसा सुन्न पड़ जाता है और फिर रोगी को चलना फिरना, बैठना उठना मुश्किल हो जाता है। और आज मुझे दाव के साथ कहना पड़ रहा है कि इस रोग का उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी, इनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। अब जो उनको बीमारी मशीन के चेक से मिलेगी या रोगी बोलेगा मुझे तकलीफ़ है, उसके अनुसार वो अपनी समझ से दवाइयाँ देते हैं। वो दवाइयाँ सिर्फ शरीर को सुन्न करती हैं। सुन्न होने पे पता नहीं लगता कि आपको तकलीफ़ है, परंतु उसका टाइम होता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे। जैसे उसका जो नशा समाप्त हो जाता है तो रोग फिर पहले से ज़्यादा लगता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना ही किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन रोगी आए उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और तेल की मालिश करते हैं तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 20% आराम मिल जाता है जी। और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु जब तक मेरे पास नहीं आते आप घरेलू इलाज करें कि आप पानी लें 1 लीटर, उसको उबाल के साइड में रख लें। गऊ का पेशाब लें आप 50 ग्राम, उसमें आप 10 ग्राम हल्दी मिला दें। अब इसको आपने धीमी आंच पे इतना उबालना है जैसे चाय को उबाली आती है ऐसे उबाली आ जाए। 2 उबालियाँ आने के बाद इसको नीचे उतार लें। नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो गाय के पेशाब में जो हल्दी मिला रखी इसका आप मालिश करें। जो अंग सुन्न पड़े, परंतु कमरे के अंदर वहाँ पंखा, कूलर, AC नहीं चलना चाहिए। सर्दी का मौसम है तो दरवाजे, खिड़की, रोशनदानों पे पर्दे होने चाहिए।
और आप 1 घंटा मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद जो आपने पानी गर्म किया था उसमें भी आप जो आपने हल्दी गऊ के पेशाब में उबाली थी उसमें 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला करके वो पानी पीने को दें तो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से सिकाई होगी और आपकी नसें ऐसे खुलेंगी जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन में थोड़ी नमी आने के बाद हरियाली छा जाती है, ऐसे आपका दर्द समाप्त होता जाएगा, नसें खुलती जाएगी, आपको चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं होगी जी। और जिनको ये रोग हो जाता है वो कभी भी ज़मीन पे बैठ नहीं सकते, आलती पालती नहीं मार सकते। उनकी टांगें ऐसे जैसे लकड़ी सूख के अकड़ती है ऐसे अंदर को जाम हो जाती है। परंतु जब आप गाय के पेशाब में हल्दी डाल के उसकी मालिश करेंगे और गर्म पानी में 2 चम्मच 200 ग्राम पानी में उबाल के पिएंगे। 200 ग्राम पानी पीने में आपने 20 मिनट का समय लगाना, तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा जी। परंतु अब आगे ध्यान करना कि चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ी। खाना आपने ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना, खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है। उसका नियम है कि आपने 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपका रोग 1 महीने में समाप्त हो जाएगा जी। क्योंकि मेरी दवाइयाँ और मेरे नुस्खों के अंदर जड़ से रोग काटने की ताकतें हैं। मेरी कोई भी दवाई किसी अंग को सुन्न नहीं करती, रोग को जड़ से काटती है। आज पूरे संसार में जहाँ भी यूट्यूब पे ऊपर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो जब भी मेरे से फ़ोन पे बात करते तो एक ही बात कहते कि स्वामी जी आप इन चीज़ों को कहाँ से ढूंढ के लाते हैं जिसको कोई डॉक्टर हकीम नहीं बता सका, और आपने ऐसे बताया जैसे खेत में से गाजर मूली निकाल रहे हैं। और उसके बाद हमें जो राहत मिली है, जहाँ 1000 रुपये की दवाई खा के राहत नहीं मिली, वो आपके एक बार के नुस्खे लेने से हमें वो राहत मिल जाती है। जब हम महीने का 10-10, 12-12 हज़ार रुपया खर्च करते थे, हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मैं ये दवाइयाँ इसलिए बताता हूँ कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद ये विद्या अलोप नहीं होनी चाहिए। जितने इस विद्या को सीखेंगे उतनी मेरी विद्या बढ़ेगी और रोगियों को रोगों से मुक्ति मिलेगी। आज मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ औरत से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। आज मेरे पास पूरे संसार से जो रोगी आ रहे हैं, वो दवाई खाने के 2 घंटे के बाद एक ही बात कहते हैं कि आपकी दवाइयों में जादू है। तो मैं उनको उत्तर देता हूँ कि मेरी दवाइयों में जादू नहीं है, जादू जड़ी बूटियों के अंदर के गुणों का है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जो नब्ज मुझे बताती है उस जड़ी बूटी की जो दवाई मैं आपको खाने को, लगाने को देता हूँ, उसका असर है। और जो चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, जिस दिन वो रोगी मेरे पास आता है
उसी दिन से उसकी चारपाई भी छूट जाती है। आज पूरे संसार के अंदर गठिए का, अधरंग का, बीपी का, शुगर का, नजले जुखाम का, टीबी का, किसी भी रोग का पूरा उपचार नहीं है, बिजनेस है। परंतु स्वस्थ विचार में ये सारे रोग मेरे लिए ऐसे हैं जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो जरूर मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। परंतु मेरे दवाइयों की विशेषता है कि इनके साथ चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा, आर्टिफिशियल चीज़ें, तली हुई चीज़ें कोई नहीं चलती। खाना ताज़ा गर्म गर्म खाना खाते समय 2 गिलास लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब जाके लाभ होता है। यदि आप दवाई नियम से नहीं खाते तो यहाँ कोई लाभ नहीं होता। दवाइयों के साथ परहेज जो है वो अमृत के समान है। परहेज नहीं करेंगे तो दवाइयाँ मिट्टी के समान है। ये दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधों की छालें हैं, फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और ये दवाइयाँ हर एक रोग को ऐसे नष्ट करती हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। जी। हम इलाहाबाद से आए हैं और हमारा नाम सरिता वर्मा है। हम बहुत दिनों से अपना इलाज करा रहे थे, बहुत जगह गए सर, लेकिन हमें जो है सफलता नहीं मिली। अंत में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है टीवी पे प्रचार आता है, एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लो, हर जगह कर ली हो और क्या पता ईश्वर तुम्हारी जो है सुन लें। तो मैंने उसकी बात को मानते हुए जो है यहाँ पे आई और बाबा जी को दिखाया। उन्होंने जो है कहा कि आपका मतलब यहाँ पे इलाज हो सकता है। तो मैंने उनके कहने के अनुसार जो है इलाज कराया। करीब 6 महीने मुझे लगे हैं दवाई खा के यहाँ का, और अंत में मुझे जो है सफलता मिली। मुझे मेरा बेटा हुआ, अब ये 4 साल का हो गया है, और ये सब बाबा जी की ही दवाइयों का असर है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर उस औरत को यहाँ पे आना चाहिए जो निराश हो चुकी है, और उसको जो है यहाँ ज़रूर सफलता मिलेगी। ईश्वर की यहाँ बहुत बड़ी कृपा है, और विश्वास के साथ आएँ और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मेरा नाम जो है राजकुमार वर्मा, ये मेरी पत्नी सरिता वर्मा है। हम लोग जो है यूपी प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं। 3-4 साल बाद जो है इनको प्रेगनेंसी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जो है एबॉर्शन टाइप हो गया जो है। उसके पश्चात मैंने 2-3 साल जो है इनकी कंटिन्यू दवा कराई। इलाहाबाद के जो प्रसिद्ध गायकोनोलॉजिस्ट हैं उनसे इलाज करवाया, तो काफ़ी दिन वो भी इलाज की। एट लास्ट उन्होंने डिसीजन लिया कि इनकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है आप इसको जो है टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसका एकमात्र इलाज है। तो इनकी एक फ्रेंड जो है यहाँ राजनगर में रहती हैं, तो उनके द्वारा बाबा जी का पता मालूम हुआ। तो बाबा जी ने इनको देखा जो है नब्ज से जो है, तो इनको जो है वो प्रॉब्लम बता दी कि हाँ आपको यही समस्या है। तो हमारे ऊपर इनका जो है पूरा विश्वास हो गया। तो करीब हम यहाँ पे समझिए लगभग 7-8 महीने कंटिन्यू दवा किए। इस वजह से हमको जो है लाभ मिला, और बाबा जी का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अनिल कुमार बोल रहा हूँ, मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरे कमर में दर्द होता है बहुत। जी, कमर में दर्द रहता है और हाथ पैर में झुंझुनाहट रहती है, सुन्न हो जाता है। जी देखिए, कमर में दर्द होने का मुख्य कारण होता है जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, गुर्दा उसको पूरा साफ़ नहीं करता, फिर आपका पेट साफ़ नहीं होता, गैस रुक के कमर में जाती है तो दर्द होता है। इसका उपचार टीबी के माध्यम से करने का नहीं है, और ना ही मैं टीबी के माध्यम से दवाइयाँ बेचता हूँ।
आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और इस तेल की मालिश करते हैं तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपकी दर्द में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा और 1 महीने में दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। जी, तो आपको आपके रोग से छुटकारा मिल सकता है बहुत ही कम समय में, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने के बाद जब गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे तो स्वयं आपको बताएंगे कि आप किस रोग से पीड़ित है। आपको अपनी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाड़ी परीक्षण आपको कराना है। इसके बाद गुरुजी आपको रोग का कारण बताएंगे, उपचार देंगे और वो जो उपचार आपको देंगे नियम परहेज के साथ, यानी जो दवाइयाँ आपको देंगे नियम परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इनके माध्यम से आप अपने कमर दर्द के जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ पर आपको गुरुजी के वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। अब यहाँ पर एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नरेश बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी, मैं पैरालाइज हूँ और इलाज कराना चाहता हूँ आपसे। देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो आपने कागज पत्तर लाना, ना मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई रिपोर्ट लानी। बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप किसी दिन भी आ सकते हैं। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम जरूर मिलेगा। जी, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। यहाँ पर आने की सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। दर्शकों, जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं उनके लिए विशेष नियम है कि वो यहाँ पर जब आए तो सूट पहन कर आएँ। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और अगर कार्यक्रम के दौरान आपकी कॉल नहीं लग पा रही है तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ पर आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है श्याम जी गुप्ता जी का, जो कि बाराबंकी के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि इनके सर में दर्द रहता है, गैस सर में चढ़ जाती है, कमज़ोरी और थकान है, साथ ही घुटने में भी दर्द रहता है। देखिए, जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दा खाए पिए को साफ़ नहीं करेगा और जो गैस बन के दिमाग में चढ़ेगी, इसी से रोग पैदा होता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब रोगी हर जगह हार जाता है तब मेरे पास आता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा।
फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो दवाई डालने के 2 सेकंड के बाद आपके सिर में दर्द, भारीपन कुछ नहीं रहेगा। अब ये दवाई आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आश्रम आएंगे उस दिन के बाद आपको कभी भी सिर में दर्द नहीं होगा। जी, यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, प्रणाम बाबा जी। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं और मेरी उम्र 30 साल है। मैं बाबा जी से एक नुस्खा जानना चाहता हूँ कि 30 साल की उम्र में मेरे दाढ़ी मूंछ के बाद है वो सख्त हो गए। जी। नुस्खा बताएं कि मैं क्यों। जी, 20 साल की उम्र है गुरुजी और अभी से दाढ़ी मूंछ के बाल जो है वो सफ़ेद होने लगे हैं। देखिए बेटा, जब आप फ्रिज में रखे चीज़ें खाएंगे, एसी में सोएंगे, एसी में काम करेंगे तो सज़ा किसको मिलेगी? जब नज़ला किसी के शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो बालों पे सफ़ेदी आ जाती है, गठिया हो जाता है, नज़ला जुकाम बिगड़ जाता है। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। आपको उसी समय आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आने का सोच रहे हैं तो पहले यहाँ मैं जानकारी आपको दे दूँ कि अगर आप कल नाड़ी परीक्षण के लिए आना चाहते हैं तो आज रात्रि 10 बजे से पहले अच्छे से खाना खा ले, पानी पी ले, क्योंकि इसमें 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए आपके खाने पीने में। तो टाइम मैंने आपको बताया है कि अगर आप कल सुबह 10 बजे नाड़ी परीक्षण कराना चाहते हैं तो आज रात्रि 10 बजे तक अच्छे से खाना खा के, पानी पी के, और उसके बाद जब गुरुजी अब तक आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। उसके बाद गुरुजी आपको बताएंगे कि आप किस रोग के कारण यहाँ आए हैं, ये रोग कितना पुराना है और अब इसका आयुर्वेदिक उपचार जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। सारी विधि, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप आने से पहले जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, तो आप परेशान ना हो। जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।